आप पूछते हैं कि समझ आती है चली जाती है और समझ और नासमझी का ऐसा जैसे खेल चलता रहता है और बड़ा लंबा वक्त लगता है। मेरा इसमें जो देखना है वो ये है कि व्यक्ति वक्त लंबा लगाना चाहता है तो लगता है। समझ तो बिजली की कौंध जैसी, अगर वो समझना चाहे तो ज़्यादा वक्त नहीं है, लेकिन लोग अपने भय के शिकार हैं, अपने पूर्वाग्रहों के शिकार हैं, वो समझना ही नहीं चाहते, क्योंकि उनको लगता है कि समझा हमने तो ये जो चीज़ है ये तो खो जाएगी हमारी, और उनको ये एश्योरेंस अभी है नहीं, या कहिए ये समझ नहीं कि उसके आगे जो उनको मिलेगा वो उससे ज़्यादा कीमती है। संबंधों में भी जो इस नासमझी की अड़चन है वो यही है कि लोग सारी बेवकूफ़ियों से जुड़े रहेंगे, क्योंकि वो उस अंडरस्टैंडिंग को अभी रियलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं या देख नहीं पा रहे कि उसके बाद भी कितना जीवन खूबसूरत हो सकता है। अब देखो, इस चीज़ को अगर ऐसे देखो, शादियों में देखो, पति पत्नियों में सब बड़े घबराए हुए हैं, समझदार ना हो जाए कोई। शादियाँ नासमझी पर टिकती हैं, एक पार्टी भी उसमें समझदार हो जाए तो बहुत मुश्किल है, शादी टूटने के कगार पर पहुंचने लगेगी। इसीलिए तुम देखो, पत्नियों को खास तौर से, पति भी वो भी कम नहीं है, वो अपने में चाल खेलते हैं, वो अपने में चाल खेलती हैं। पत्नियों को कभी अड़चन नहीं होगी कि पति शराब पीता है, पति जुआ खेलता है, पति जाकर इधर उधर सब घूमता रहता है, तमाम उल्टे सीधे काम करता है। उनको किसी भी उल्टी सीधी बात से परेशानी नहीं होगी, क्योंकि ये अभी उनके दायरे में है। इससे लगता है कि इंसान अभी जाना पहचाना सा है, क्योंकि ये सब चीज़ें उसके अपने जीवन के जो रूटीनी वे है उससे मैच करती हैं। सारे लोग ऐसे ही दिखाई देते हैं तो उसको कोई इससे समस्या नहीं, लेकिन वही पति अगर ध्यान में जाए, साधना में जाए और उससे भी करेला नीम चढ़ा कि वो समझदार भी होने लगे, अवेकनिंग भी आने लगे। ध्यान में गए तो गए, ध्यान भी अगर बुद्धुओं की तरह से करते रहो, गोबर गणेश की तरह से रोज़ बैठ के, तब भी किसी कोई अड़चन नहीं कि चलो जाता है, जैसे लोग जिम जाते हैं, जैसे टहलने जाते हैं, रोज़ वैसे के वैसे लौटे। लेकिन तुम रोज़ लौटो और कुछ चेंज, तुम्हारे अंदर बदलाव, तो बड़ी दिक्कत लोगों को, क्योंकि इस नए आदमी से एडजस्टमेंट बिठाने में मुश्किल है। अब इसमें समाज ने नहीं समझाया, परिवारों ने नहीं समझाया कि इस नए व्यक्ति से तो संबंध और ज़्यादा खूबसूरत हो सकता है, क्योंकि ये उन व्यसनों से आगे किसी और तल पर जा रहा है। हमने अभी व्यसन के तल का संबंध जाना था, तो व्यसन के तल से आगे के संबंध भी हैं, इसकी हमको अवेकनिंग अभी नहीं दी गई, और वो संबंध बहुत खूबसूरत है। फिर पतियों की साइड से देखो, उनको भी वही परेशानी है। पत्नी कर्मकांड करे, पूजा पाठ करे, रोज़ मंदिर जाए, ये व्रत रखे, वो आरती करे, उन्हें कोई समस्या नहीं, क्योंकि वो लंबे समय जानते हैं इससे कुछ होता जाता नहीं। कृष्ण भगवान की भक्त हो जाए, साईं बाबा की भक्त हो जाए, या कोई भी कंडा बाबा, कूड़ा बाबा, जितने भी बाबाओं की भक्त हो जाए, उन्हें कोई परेशानी नहीं। लेकिन वो अगर किसी बुद्ध के प्रति भाव में चली जाए तो उनको बड़ी अड़चन है, क्योंकि अब बदलाव आएगा, अब समझ आएगी। समझ तो चाहिए नहीं, नासमझी से सारी दुनिया चल रही, तो उनको समझ नहीं चाहिए। समझ आते ही उनको लगता है जानी पहचानी दुनिया बिखरेगी। अब इस भय को तो मैं समझता हूँ बचपन से ही दूर करने की कोशिश करनी चाहिए, कि वो दुनिया भी एक है दुनिया। जब आप समझ से भरते हैं, सेंसिटिविटी से भरते हैं, फिर भी एक दूसरे के प्रति पूरे सम्मान का व्यवहार करते हैं, वो आपको अलग नहीं करती है। इसमें देखिए रोल क्या है, कलेक्टिव माइंड में पुराने बाबाओं की, पुराने सन्यासियों की जो कंडीशनिंग है वो भय पैदा करती है। उनको लगता है सब दुनिया जहान, घर परिवार छोड़ के लोग भाग जाते रहे या कुछ अलग ज़िंदगी जीते रहे, तो लोगों को लगता है कि फिर वो तो नहीं चल पाएगा, भाई ज़िंदगी तो यही वाली होनी चाहिए। लेकिन उनको ये देखना पड़ेगा, और समाज को अब हमको बदलाव के साथ ये चीज़ दिखानी पड़ेगी कि समझ के साथ, और जब आप ऑब्सेशन से फ्री हो रहे हैं तो आपके लिए नई पॉसिबिलिटीज़ खुल रही हैं।
नई पॉसिबिलिटीज़ खुल रही, वो संबंध ज़्यादा खूबसूरत होंगे। तो ऐसा नहीं कि व्यक्ति समझ नहीं सकता है, लोग नासमझी का बहाना बनाकर पड़े रहते हैं, वो उनको सुविधाजनक लगता है। ऐसे देखो, तुम कोई स्किल ही सिखाना चाहो किसी को, यानी कोई वर्ल्डली लाइफ का स्किल, तो इंसान बस उसके लिए ठाने कि हमको ये चीज़ समझनी है, तो उसको कहाँ ज़्यादा वक्त लगेगा, कुछ दिनों में सीख लेगा। तुमने कभी गोली नहीं चलाई, तुमको भाई मुझे नहीं पता ये कैसे चलती, निशाना कहाँ लगता है, अभी तुम किसी को लो 20 दिन ट्रेनिंग दो, अभी वो सीख जाएगा। किसी को स्विमिंग नहीं आती, तुम उसको अभी 20 दिन सिखाओ, सीख जाएगा। हर चीज़ सीख जाता है आदमी। तो समझ क्यों नहीं सीख लेता, नासमझ क्यों बना रहता है ज़िंदगी भर? क्योंकि वो तैयारी नहीं, सीखना ही नहीं चाहता, कोई बात समझने के लिए तैयार ही नहीं। वो कहता भाई यही सब ठीक है, जो अब तक चला आया है सब ठीक है, जाना पहचाना मामला है, उसमें कोई नई चीज़ क्यों लाओ। अब देखिए, जो लोग किसी भी प्लेन पर इवॉल्व होते हैं, आप इसको देखिए, धन के तल पर भी इवॉल्व हो, तो वो कुछ छोड़ने की तैयारी कर लेते हैं। उनको ये पता होता है कि छोड़ेंगे तो नई चीज़ आएगी, यानी कि हमको नया घर चाहिए तो पुराने को कहीं हटाना पड़ेगा या उसको डिसमेंटल करना पड़ेगा, नया कपड़ा चाहिए तो पुराने को हटाना पड़ेगा, या उसको मतलब कोई भी नई चीज़ लाने के लिए हमको कुछ पुराने को हटाना पड़ेगा। लेकिन पुराना कन्वीनियंट तो हो जाता है, पुराने के साथ आपकी आदत हो जाती है, आपको थोड़ी सुविधाजनक लगता है। तो जो लोग विकसित अभी नहीं होना चाहते, वो पुराने घरों में रहेंगे। तमाम घरों में अड़चन है, मैं कई घरों को जानता हूँ, वो घर भी नहीं बदलेंगे, उसी में अटके रहेंगे, चाहे उनको कितनी भी परेशानी हो। कुछ लोग अपने कपड़ों में भी अटके रहेंगे, और कुछ लोग इसको बहुत आध्यात्मिक रंग भी दे देंगे कि हम तो बस ऐसा ही चाहते हैं, हम बदलाव नहीं चाहते, हमको उससे। लेकिन उनको डर है, उनको फियर है। कई लोग हैं हमारे यहाँ अनंत में जुड़े हैं, वो आना चाहते हैं, अपने घर से नहीं निकलते क्योंकि उनको घर से निकलने में डर लगता है। अब तुम यहाँ आके बैठे हो, तुमको अपने घर की जानी मानी दुनिया तो छोड़नी पड़ी ना, थोड़ी देर के लिए तुमको डिस्कम्फर्ट उठाना पड़ा, ट्रैफिक झेलना पड़ा, अपना इनकन्वीनियंस को सहन करना पड़ा, तो कोई चीज़ हुई। समझ भी ऐसी है। तो जो लोग बहुत सुविधावादी हो जाते, वो सारी नासमझियों से समझौता कर लेते, समझ नहीं आएगी। जिन समाजों में ये एटीट्यूड बन जाता है, उन समाजों में क्रांतियां नहीं होती, क्योंकि लोग गुलाम हैं। कोई भी व्यवस्था गुलाम बना सकती है उनको, और वो सोचते हैं कि ठीक है, चलो भाई क्या लेना देना अपने को, अपना काम तो चलता है, अब सब ठीक है, ऐसी कोई तो परेशानी नहीं है। अपने देश में आपने देखा ही, जब अंग्रेज़ों ने गुलाम बनाया तो कितने लोग उस सुविधा से भरे हुए थे, तो उन्हें कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन कुछ लोगों को अड़चन थी कि भाई ऐसे नहीं चलेगा, तो वो भी किस्म की समझ थी। समझ के लिए हमको अपनी कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ता है, और जो व्यक्ति अपनी कंफर्ट जोन को छोड़ने के लिए तैयार है, वो जीवन में कोई भी बदलाव ला सकता है, वो जीवन में कैसा भी रूपांतरण ला सकता है। तो लोग बस अपनी कंफर्ट जोन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं, ये उनकी कंडीशनिंग है। स्वास्थ्य की बात कर लो, अपना स्वास्थ्य खराब किए चले जाएंगे, क्योंकि जो उनका खान पान रहन सहन है वो उनकी कंफर्ट जोन से निकला है। उनको लगता है यही ठीक है, यही आसान है। तुम थोड़ा बदलाव करोगे, थोड़ा तुमको एफर्ट चाहिए होगा। तुमको मान लीजिए वॉक पे जाना है, तुमको एक्सरसाइज के लिए जाना है, तुमको एफर्ट चाहिए। तुमको अपने खान पान में बदलाव चाहिए, तुमको थोड़ा एफर्ट चाहिए। तुम कहते तो ठीक है, चलता है, ऐसा क्या है। तो समझ भी मैं समझता हूँ वही चीज़ है। सबको पता है कि समझदार होना चाहिए, लेकिन समझदार लोग थोड़े समझदार ही होते हैं। तो समझदार लोगों को अपने इशारों पे नचाना संभव नहीं है। समझदार लोग अपनी राय भी रखेंगे, अपनी बात भी रखेंगे, बोलेंगे भी। रोबोट तो नहीं होंगे। हमको रोबोट चाहिए, घर में रोबोट चाहिए, पति रोबोट वाला चाहिए, पत्नी रोबोट वाली चाहिए, बच्चे रोबोट वाले चाहिए, माँ बाप रोबोट वाले चाहिए। हम किस इंसान से सबसे ज़्यादा खुश होते हैं? जो हमारी बात हमेशा मानता है, विरोध नहीं करता, हमारी बात हर मान लेता है। यानी कि आप ना सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। समझदार व्यक्ति तो ना भी करेगा, समझदार व्यक्ति प्रतिरोध भी करेगा। अगर उसको कोई बात समझ में आएगी तो अपनी राय भी रखेगा।
तो समझदार लोग भी किसी को नहीं चाहिए और समझ भी किसी को नहीं चाहिए आसानी से। अगर वो इसका चुनाव करेगा तो वो बिल्कुल आसान है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। इसको बस आखिरी बात कह रहा हूँ, दूसरे तल से आप देखिए, अगर हम अभी जो इंटेलिजेंट लोग जो हमारे बीच हैं, या जिसको हम सो कॉल्ड उनका इंटेलिजेंट लेवल, आईक्यू लेवल कहते हैं, वो भी तो हमारे एजुकेशन सिस्टम और सारी व्यवस्था पे खड़ा हुआ है। हम बच्चों को खास फॉर्मेट में जाकर उनकी एजुकेशन दिलवाते हैं, उनकी ट्रेनिंग दिलवाते हैं, वो सब स्किल सीख लेते हैं। जिन बच्चों को हम नहीं दिलवाते वो नहीं सीख पाते, अगर उनको सुविधाएं नहीं मिली तो नहीं सीख पाते। बाकी डेस्टिनी वगैरह का पार्ट अलग है, उसको जाने दें, लेकिन उस प्रक्रिया में डालकर तो कुछ भी संभव है। और ये जिस समझ की आप बात करें, जो लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग अंडरस्टैंडिंग है, वो भी उतनी ही ईजी है। बस उसके लिए एक्सेप्टेंस चाहिए और कंफर्ट जोन से निकलने की बात चाहिए। ध्यान की ही जैसे बात है, तो पुराने मास्टर्स ने भी यही बात करी थी और मैंने भी इसको डिक्लेयर कर दिया कि भाई अनंत से कोई होम डिलीवरी नहीं, नो होम डिलीवरी। तुमको चाहिए, तुमको यहाँ आना पड़ेगा, यू हैव टू कम हियर। अब जैसे आजकल यूट्यूब पे इतना लोग सुनते, वही से प्रश्न आया, मैंने लिया, कृष्णा जी के पास रोज़ फ़ोन आएंगे तमाम, तो लोगों की यही इच्छा कि आप हमारे शहर में तो नहीं कर रहे हैं, हमारे यहाँ तो नहीं कर रहे हैं। तो अब आपका आंसर यही है, मैंने सबको कह दिया कि नहीं, कहीं नहीं कर रहे। लखनऊ में अपनी कंफर्ट जोन से निकलकर तुमको यहाँ आना होगा। तुम नहीं आना चाहते हो तो मत आओ, खुश रहो, ये डिमांड मत करो होम डिलीवरी। लेकिन आज मैं तुमको प्रेडिक्ट कर दूं, जल्दी ही कोई ना कोई ऐप उबर, ओला की तरह मेडिटेशन का भी आने वाला होगा, जहाँ पर तुमको अगर अपने घर में ध्यान चाहिए, प्रवचन चाहिए, तो तुम ऐप से बुक कर सकते हो। किसी न किसी कल्ट का कोई न कोई टीचर वहाँ से निकलेगा, आप ट्रैक कर सकते हैं कि अब गुरुजी कहाँ पर पहुँच गए, चौराहे पे आ गए हैं, क्या वहीं सड़क पर आ गए हैं, और वो तुम्हारे घर पर आकर तुमको ध्यान डिलीवर कर जाएंगे, प्रवचन डिलीवर कर जाएंगे। 2-4 क्वेश्चन जो तुम्हारे मन में होंगे वो भी आंसर कर जाएंगे। तुम उनको पे करोगे, या वो ऐप पे ही तुम्हारा पे हो जाएगा, ऑनलाइन हो जाएगा। COD POD भी हो सकता है और ऑनलाइन भी हो सकता है, और उनका बस इतना ही काम है। जैसे ऊबर आप बुक करते हैं तो ड्राइवर से आपको कोई लेना देना नहीं, आपने बुक किया, आप गाड़ी में बैठे, आप गए। तो जब ऐप से आप ध्यान और प्रवचन बुक करेंगे तो वो कंपनी का मसला है, वो आएगा। फिर हो सकता है लिस्ट भी उसमें आ जाए। अभी तो आपके पास ड्राइवर्स को सेलेक्ट करने की लिस्ट नहीं होती है, तो 10-12 कल्ट की लिस्ट आ जाएगी कि आपको इन वाला चाहिए, इन वाला चाहिए, इन वाला चाहिए। तो आपने कहा मुझको इन वाला चाहिए। फिलहाल अनंत से तो ऐसा कोई वॉलंटियर नहीं मिलने वाला है इन ऐप वालों को, लेकिन आप यकीन मानिए, मैं बिल्कुल इसको देख सकता हूँ कि ये ऐप जल्दी ही आएगा और इसका जोर शोर से उपयोग होगा भविष्य में। लेकिन उससे कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। जब इतनी कंफर्ट जोन हो जाएगी, आप पिज़्ज़ा और खाने की तरह से होम डिलीवरी करा लेंगे उसकी, तो उसका फिर जो वेट है और उसकी जो डिग्निटी है वो भी उतनी ही होगी।